काफ़ी टाइम से मेरी काफ़ी सारी बहनों की फरमाइश आ रही थी कि शेफ़ ईद से पहले ना हमें कच्चे कीमे के कबाब की एक अथेंटिक रेसिपी दें। तो आज इंशाल्लाह आपके साथ कच्चे कीमे के कबाब की ऐसी शानदार रेसिपी शेयर कर रहा हूँ कि जब भी आप इस वीडियो को फॉलो करके बनाएंगे आपको मज़ा आ जाएगा। इंतहाई क्रिस्पी और ज़बरदस्त कबाब होंगे, कीमा इंतहाई गला हुआ होगा। तो कमाल की रेसिपी है, तो चले मिल के बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 1 किलो आपने ले लेना है कीमा, और कीमे के अंदर ना थोड़ा सा आपने फ़ैट भी रखना है, ठीक है। खुश्क कीमे के कबाब ना इतने अच्छे नहीं बनेंगे, खुश्क हो जाएंगे कबाब। तकरीबन 100 ग्राम के करीब आपने इसके अंदर फ़ैट ले लेना है, जिसको चर्बी कहते हैं ना जानवर की, वो, ठीक है, खाने वाली चर्बी लेनी है। तो 1 या 2 प्याज आपने ले लेनी है। छोटे साइज़ की हो तो 2 ले लें, बड़े साइज़ की हो तो 1 प्याज लेके इसको बारीक बारीक चॉप करके बिल्कुल कीमे की तरह पानी निचोड़ लेना है। 3 हरी मिर्चें जो कम तेज़ वाली हैं, इसको भी बिल्कुल बारीक चॉप करके इसके अंदर आपने ऐड कर देना है। 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, और थोड़ा सा खुश्क आपने लेना है, अदरक लहसुन का पेस्ट, पानी वाला ना हो। कुटी हुई मिर्चें आपने इसके अंदर 1.5 चम्मच ऐड कर देनी है। नमक आपने इसके अंदर 1 चम्मच लेना है, ठीक है, ज़्यादा भर के नहीं लेना, नॉर्मल सा 1 चम्मच भर ले नमक का, इसमें ऐड कर दें। कुटी हुई काली मिर्चें आधा चम्मच, ज़ीरा साबुत आधा चम्मच, अगर कश्मीरी ज़ीरा हो ना इसकी जगह पे आपके पास तो उसका इस्तेमाल करेंगे, ज़बरदस्त इसकी खुशबू आएगी। 1.5 चम्मच कुटा हुआ धनिया, आधा चम्मच आपने इसके अंदर ब्लैक ज़ीरा भी शामिल कर देना है, धनिया कुटा हुआ इस्तेमाल करना है। और 1 चम्मच आपने इसके अंदर अजवाइन का भी ऐड कर देना है। अजवाइन ना हाजमे के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। और 2 चम्मच आपने इसके अंदर कचरी पाउडर भी ऐड कर देना है। कचरी पाउडर से ये कबाब नरम बनेंगे, आपके अंदर से ना जूसी बनेंगे। थोड़ा सा चाइना सॉल्ट शामिल कर दें, अगर नहीं करना चाहते चाइना सॉल्ट तो स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है। आधा चम्मच आपने इसके अंदर घर का बना हुआ गरम मसाला, जिसकी रेसिपी मैं आपको बता चुका हूँ, वो बना के रख लें आज ही, और आपके ईद में ना काम आएगा इस तरह की रेसिपीज़ में। आधा चम्मच गरम मसाला ऐड कर देना है। 3 से 4 चम्मच आपने बेसन ड्राई रोस्ट करके इसके अंदर ऐड कर देना है। बेसन असल में इसलिए इसके अंदर ऐड किया जाता है कि ताकि कबाब हमारे टूटे ना, क्योंकि गोश्त के अंदर से जो पानी निकलेगा ना, बेसन उस पानी को पकड़ लेगा, तो कबाब तवे के ऊपर जब आप इसको फ्राई करेंगे बिखरेंगे नहीं ये, ठीक है। तो सारा मिक्सचर को मिक्स करने के बाद ना आपने एक कबाब बना के ज़रूर तवे पे देखना है। अगर खुदा ना खास्ता कबाब टूट रहे हैं तो अंडा शंडा नहीं डालना, 1 आधा चम्मच बेसन का और डाल देना, भुना हुआ बेसन। खुश्क बेसन को भून लेंगे, कोई बेसन की स्मेल नहीं आएगी, कोई इसका टेस्ट नहीं आएगा, जायका नहीं आएगा। 2 बड़े साइज़ के लेमन का रस भी आपने इसके अंदर लाजमी निचोड़ना है, ठीक है। अगर लेमन का रस नहीं है तो फिर थोड़े से दाने ना आपने इसके अंदर टाटरी के डाल देने, 7-8 दाने। अब आपने इसको ना अच्छे तरीके से थोड़ा सा मसलना है गोश्त को ना, ताकि इसके अंदर एक चिपक आ जाए। जिससे गोश्त के अंदर चिपक आ जाती है ना कबाब के गोश्त में, तो फिर ये टूटते नहीं है। अगर यहाँ पे आपका कीमा खस्ता होगा ना, यानी कि बाइंडिंग में नहीं आ रहा होगा, चिपक इसके अंदर नहीं आएगी, तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप इसके कबाब बनाएंगे तो ये कबाब आपके टूटेंगे। यहीं पर आपने देख लेना है इस चीज़ को, ठीक है। और जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि एक कबाब बना के वैसे आप चेक भी कर लिया करें, ताकि आपको नमक मिर्च का भी सही आइडिया हो जाए। अगर आपके हिसाब से इसमें मिर्चें कम लग रही तो थोड़ी सी मिर्च भी आप और डाल सकते हैं, नमक कम लग रहा है तो वो भी डाल सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता आपको यूँ महसूस हो रहा है कि कबाब हमारे टूट रहे हैं किसी भी रीज़न से, तो जैसे मैंने आपको बताया था, परेशान नहीं होना कि अब क्या करेंगे, कबाब टूट रहे हैं, अंडे डालने शुरू कर दें या किसी से पूछना शुरू कर दें। कुछ नहीं करना, खामोशी से 1-2 चम्मच आपने इसमें बेसन के डाल देने हैं। तो 2 घंटे का इसको आपने रेस्ट देना है, ताकि कचरी पाउडर अपना काम दिखाए और कीमा आपका गल जाए। और 2 घंटे रेस्ट आपने इसको फ्रिज में रख के देना है, ठीक है, बाहर नहीं रखना, गर्मी है। 2 घंटे के बाद आप इसको जब फ्रिज से बाहर निकालेंगे ना, तो कीमा आपका जान में आ चुका होगा, थोड़ा सा जानदार हो जाएगा, कबाब बनाने में भी आसानी रहेगी। अच्छा, अगर आपके पास कचरी पाउडर ना हो ना, तो देखें ईद के दिनों में जो पपीते का पेस्ट है वो तो तकरीबन हर घर में होता है, तो आप 3 चम्मच इसके अंदर पपीते का पेस्ट लगा देना है। पपीते का पेस्ट भी यही काम करेगा कि गोश्त को ना फाड़ देगा, यानी कि इसको नरम कर देगा कीमे को आपके ना, और नरम होगा तो मज़ेदार बनेगा। ऊपर से ये कबाब क्रिस्पी होंगे, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, और अंदर से जूसी होंगे कबाब इंशाल्लाह। अगर आप थोड़े से फेट वाले गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, जानवर की अपनी चर्बी होती है ना जो, उसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं साथ इसके, तो कबाब वैसे ही मज़ेदार बनते हैं। अगर ऊपर से आप इसके अंदर घी या तेल डालते हैं फिर इतने मज़ेदार कबाब नहीं बनते, या इवन आप इसके अंदर बटर भी डालते हैं फिर वो टेस्ट नहीं आती जो नेचुरल फैट के अंदर होती है। तो एक दफ़ा सारे कबाब बना लेते हैं। थोड़े से आपने इनको पतले ही रखना है, क्योंकि तवे के ऊपर जब हम इसको फ्राई करेंगे तो सुकड़ के थोड़े से ही मोटे हो जाएंगे। तो ये कबाब सारे रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ तवे की तरफ, फटाफट से इसको फ्राई करते हैं। अच्छा, तवे के ऊपर ना आपने ज़्यादा तेल नहीं डालना, थोड़ा सा तेल इसके ऊपर डाल देना है तवे के ऊपर, क्योंकि कबाब के अंदर जो फैट होगा ना वो भी मेल्ट होकर तवे के ऊपर ही आ जाएगा, सही है।
और थोड़े से आपने इसको गर्म तेल के अंदर तलना है। ठंडे तेल के अंदर डालेंगे फिर कबाब आपके टूटना शुरू हो जाएंगे। और इसको फ्राई करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपने कचरी पाउडर का इसके अंदर इस्तेमाल किया हो ना, तो यूँ समझ लें कि गोश्त तो आपका कच्चा ही गल जाएगा। ये जो कीमा है ना, कच्चा कीमा ही गल जाता है 60-70%। बाकी यहाँ पे आप फ्राई के दौरान इसको गला लेंगे। जैसे फ्राई होगा, और बेसन डालने की वजह से इसके अंदर से ज़्यादा पानी भी नहीं निकलेगा। जो बेसन हमने इसके अंदर डाल दिया तो ज़्यादा पानी नहीं निकलेगा और ये आपका तवा भी ख़राब नहीं होगा। वैसे आमतौर पे जब इस तरह के कबाब वगैरह आप फ्राई करते हैं ना, तो गोश्त के जो जूसेस हैं ना, वो निकल के सारे तवे के ऊपर आ जाते हैं और तवे के ऊपर आके जल के वो ज़ाया हो जाते हैं। जब हम इसके अंदर आटा जो मकई का होता है वो या बेसन का इस्तेमाल करते हैं, फिर वो जूसेस इसके अंदर से निकलते नहीं हैं, कबाब के अंदर ही रहते हैं। तो दोनों साइड से जब अच्छा सा कलर आ जाएगा, आपने इसको बाहर निकाल देना। ठीक है, फ्राई करने में तकरीबन 6 से 7 मिनट लगते हैं, यानी कि 3 मिनट आप एक साइड से इसको फ्राई कर लें, 2.5 से 3 मिनट। या जैसे ही आपको लगे कि एक अच्छा सा कलर आ गया है, ऊपर से इस तरह से क्रिस्पी हो गए, तो कबाबों को बाहर निकाल दें। जैसे मैंने आपको बताया है कि इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि ये कबाब गलेंगे नहीं, क्योंकि गलावट इसको हमने लगाई हुई है। और इन कबाबों के साथ ना आपने बारबेक्यू चटनी लाजमी बनानी है। 2 रेसिपी बारबेक्यू चटनी की मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ और दोनों ही नेक्स्ट लेवल की है। एक आमचूर के साथ हमने बनाई थी, उसकी वीडियो आप देख चुके हैं, और एक चटनी मैं आपको बिहारी कबाब के साथ सिखा चुका हूँ जो कि इमली की बनती है, वो भी नेक्स्ट लेवल की है। दोनों में से कोई भी एक चटनी आपने जब भी इस तरह के कोई कबाब वगैरह बना रहे हो ईद पे, तो आपने उसको लाजमी बनाना है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो मेरे नाम से यूट्यूब पे या टिकटॉक पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी बिहारी कबाब की या बारबेक्यू चटनी, दोनों लिखेंगे तो इंशाल्लाह दोनों वीडियो आपके सामने आ जाएंगी। तो सारे कबाब एक दफ़ा इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ और इसका फ़ाइनल लुक दिखाता हूँ। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। और एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपको मालूम है या जिसको नहीं मालूम उनके लिए, कि हमारा ऑनलाइन स्टोर है। ऑनलाइन स्टोर पर आपको मेरे हाथ का बनाया हुआ बिरयानी का, यखनी पुलाव का, निहारी का बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मसाले आप हमारे ऑनलाइन स्टोर से मंगवा सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर आपको शो हो चुका है। इस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी बैठकर ये आप मसाले मंगवा सकते हैं। नेक्स्ट लेवल के मसाले हैं। तो आप कबाब देखें माशाल्लाह से, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से इंतहाई जूसी और एकदम गला हुआ गोश्त है। तो इंशाल्लाह जब भी आप इसको बनाएंगे आपको मज़ा आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।